बढ़ते आगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रवासी नागरिकों को लेकर तलाश अभियान तेज हो गया है। जोधपुर में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की तलाशी की जा रही है। प्रवासी नागरिकों को ढूंढने का काम जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा किया जा रहा है। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा मिले दिशा निर्देश के बाद प्रवासी नागरिकों को ढूंढने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जो आगामी 2 दिन तक जारी रहेगा। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार इन दिनों जो है बांग्लादेशी, बर्मा और रोहिंग्या के बारे में है जो जांच कर रही है। प्रदेश भर में जो अभियान चलाया गया है, जोधपुर में भी अभियान चलाया गया है। हमारे साथ है डीसी वेस्ट राजश्री राज वर्मा। सर, किस तरह से जोधपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जिले में अभियान चलाया जा रहा है और कौन कौन से थानों में इस तरह से अभियान? बिल्कुल, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पीएचयू के निर्देशानुसार जो अवैध रूप से जो बांग्लादेश के और म्यांमार के जो निवासी हैं, उनके विरुद्ध पूरे राज्य भर में अभियान चल रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर में भी जहाँ पर अ, इस तरीके की बस्तियां हैं, कॉलोनी हैं, जहाँ पर इस तरीके के मजदूर रहते हैं, वहाँ पर हम कल से ही एक अभियान चला रहे हैं, कोम्बिंग कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं और उनके दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। और कोई भी अगर अवैध रूप से यहाँ पर पाया जाएगा तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है उनके विरुद्ध की जाएगी। सर, इतने लोगों को कैसे पहचाना जाएगा? आधार कार्ड है या आधार कार्ड तो आजकल फेक भी बन जाते हैं, तो किस तरह से पुलिस इनको सर्च करके आइडेंटिफाई करेगी और किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, इसमें हम काफ़ी सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो दस्तावेज़ तो हम चेक कर ही रहे हैं, अगर किसी के पास कोई आईडी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, तो उसके पीछे की भी हम चेकिंग करेंगे, वो आधार कार्ड कैसे बना, किन दस्तावेज़ों के आधार पर बना, सही तरीके से बना या गलत तरीके से बना, उस विषय में भी हम जाँच कर रहे हैं। उसके अलावा इनके कोई भी अगर लिंक है बांग्लादेश से या म्यांमार से, उस विषय में भी हम टेक्निकल थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स की जाँच हो, चाहे वो इनके कोई कैश ट्रांज़ैक्शन हो, पैसे ट्रांसफ़र किए हो, तो सोशल मीडिया हैंडल्स हो, तो ये सारी चीज़ों की हम जाँच कर रहे हैं ताकि अगर किसी ने फ़र्ज़ी तरीके से अगर कोई दस्तावेज़ अगर बनाया भी है, तो बाकी चीज़ों से क्लियर हो जाए कि ये अवैध रूप से यहाँ पर आया था ये व्यक्ति, ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। तो कह सकते हैं कि जोधपुर में भी चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, अन्य प्रवासी जो नागरिक है, उनकी सघन तलाशी अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार के आदेश है, राज्य सरकार के आदेश है, उसी पालना में जो है पूरे प्रदेश भर में इस तरह की कार्यवाही चल रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। टाउन हॉल में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और पार्टी के पदाधिकारी राजेश सिंघवी ने बताया कि एक मजदूर सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है, लेकिन आज भी वो भूखा प्यासा है और उसके सिर पर छत नहीं है। यहां तक कि उसको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 21 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, ताकि जिसमें जाति आधारित जनगणना, न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपए दैनिक, मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी सहित अन्य मांगे शामिल हैं।